सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं भी अच्छी हूँ, मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में और कुछ जो है कि अपनी पढ़ाई के बारे में बताने आई हूँ। और तो मैं बताऊँ कि मैं जो है कि यूपी सोनभद्र से हूँ और मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मैं घर और अपना जो है कि फैमिली को संभालते हुए अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। जो है कि मेरे 2 बच्चे भी हैं और 2 बच्चों और घर परिवार के साथ में जो है कि मैं अपने इस पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हूँ। और मैंने अपनी शादी के दौरान ही, मतलब मेरी शादी जब हुई उसके बाद मैंने बीएड किया। और बीएड करने के बाद में मैं जो है कि सीटेट का फॉर्म डाला और मैंने सीटेट का फॉर्म डालते हुए सीटेट को पास किया। सीटेट को पास करने के बाद में फिर मैंने यूपीएलटी ग्रेड का फॉर्म डाला था, उसका एग्ज़ाम दिया बट उसमें नहीं हुआ। और अब मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ और अपने जो है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। क्योंकि इंसान जब कभी किसी चीज़ से जैसे कि गुज़रता है तो उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है। जो अभी नए जैसे कि नए लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, या घर परिवार फैमिली में रहते हुए कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है कि एक मोटिवेशन जो है कि मैं बता रही हूँ, उनको मोटिवेशन देने का काम करती हूँ कि नहीं, घर परिवार में रहते हुए भी अगर आपको पढ़ना है, कुछ करना है तो आप ज़रूर कर सकते हो, बट उसमें मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। मेहनत ही जो है कि सफलता की कुंजी होती है, ऐसा बोला जाता है। बट आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। तो जो है कि जितने लोग कैंडिडेट हैं जो किसी न किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, यार सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। घर परिवार का प्रॉब्लम कोई है, किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। मेरे भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है बट मैं उनको अलग रखती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को और पढ़ाई वाली लाइफ को अलग रखती हूँ। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मुझे जैसे कि मैं घर में अपने अकेली हूँ, मेरे मतलब आगे पीछे या कह दीजिए कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, कोई नहीं है, बस मेरे हस्बैंड के सिवा। और वो ही मेरे सपोर्ट सिस्टम है और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं जो है कि इतना आगे बढ़ पाई हूँ, तो इनका जो है कि साथ मुझे हमेशा से मिला है। वो हमेशा मेरे सपोर्ट सिस्टम रहे हुए हैं। और देखिए, अगर आपको कोई घर में सपोर्ट नहीं करता, एक दीदी हैं जो कि मुझे मैसेज की थी कि दी मैं मेरी शादी को नहीं, शादी तो उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं 9 साल से पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ और अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट करे और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो ऐसा उनका नहीं, बहुत लोगों का ही जो है कि ये एक कहिए कि प्रॉब्लम है कि बहुत लोगों का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। उनके घर परिवार, उनके बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई बात नहीं, अगर आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो उससे आप डरिए मत। अगर आपने ये कदम बढ़ा लिया है तो आप जो है कि उसको करने का कोशिश करिए। अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो खुद से मोटिवेट रहिए। खुद से मोटिवेट होते हुए आप अपने जो है कि काम को आगे बढ़ाइए। और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गई है, कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर
आपको पढ़ना है तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। और मैं नहीं जानती कि आपका मतलब कि पढ़ाई आपने क्या किया हुआ है, बीएड किया है, बीटीसी, या फिर आप सीटेट का फॉर्म डाली हैं या यूपीटेट का डाली हैं, या फिर आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। तो समझ में तो बहुत चीज़ें बहुत लोगों को नहीं आती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है और खुद के लिए खुद लड़ना पड़ता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि आपका साथ कोई देने नहीं आएगा। आप खुद से अंदर से मोटिवेट हो जाइए। अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं बता दूं कि बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं सारा चीज़ भूल चुकी हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आप सीटेट का फॉर्म डाली हैं तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करके अच्छे से पढ़ सकती हैं। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी का बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिनका बैच आपको अच्छा लगता हो, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो, तो उसका बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रही हैं तो बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जीरो से, जैसे आप हिंदी पढ़ रही हैं तो आपको बिल्कुल क से ज्ञ तक पढ़ाने के बाद में जो है कि तब वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मतलब ऐसे लोगों का बैच ज्वाइन करिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी का बैच वैच ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं बहुत से बैचों का तो नहीं पता मुझे, बट मेरा जो है कि मैंने सीटेट के लिए जो है कि सचिन सर का बैच ज्वाइन किया हुआ था, और अभी यूपीटेट के लिए भी मैं उनका बैच ज्वाइन की हूँ। तो मैंने दोनों टाइम में यही देखा है कि अगर मतलब उनके पढ़ाने का या फिर उनके बैच का लेवल ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसमें जो है कि जीरो से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आपको हिंदी जीरो से पढ़ाएंगे, आपको इंग्लिश जीरो से पढ़ाएंगे, मतलब सिलेबस के अनुसार भी जीरो से ही पढ़ाएंगे। तो उसमें हर एक सब्जेक्ट को जीरो से पढ़ाएंगे। पहले आपका बेसिक जो है कि तैयारी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, तब तो आप अच्छे लेवल को समझ पाओगे। पहले आप अपना बेसिक अच्छा कीजिए और खुद बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी का बुक ले लीजिए। मैं तो आज तक कोई बुक नहीं ली हूँ और मैं बस बैच से ही पढ़ी हूँ, और बैच से पढ़ के खुद का नोट्स बना के, खुद का नोट्स भी बनाती हूँ, खुद का नोट्स बना के मैं पढ़ रही हूँ। आज भी उसी हिसाब से पढ़ रही हूँ। और क्योंकि मुझे बुक पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे भी घर परिवार बच्चे सारा घर का बाहर का हर एक चीज़ देखना पड़ता है, तो मैंने बैच लिया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ के पढ़ना है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि अभी स्टार्ट कहाँ से करें, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करिए। बिल्कुल हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, क से स्टार्ट करिए, क से कबूतर होता है, यहाँ से स्टार्ट करिए बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाइए, ऐसे पढ़ाई कीजिए। मैंने भी बहुत कुछ मुझे नहीं आता था, मेरा भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस, मतलब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब इतना सब्जेक्ट है मेरा। सोचिए मुझे भी नहीं समझ में आता था, मुझे भी अपना पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हुआ। और मेरी बेटी जब हुई थी तो उसके 3-4 साल बाद मैंने फिर पढ़ाई ज्वाइन किया हुआ है। मतलब मैं बीएससी की, बीएससी के बाद में जो है कि मेरी बेटी हो गई। बेटी होने के बाद में 4 साल तक मैंने उसको देखा। 4 साल के बाद जो है कि मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद में जो है कि मैं सीटेट निकाली। सीटेट के बाद में तो मैं अभी यहाँ पे हूँ। मेरा भी जो है कि कॉन्सेप्ट लेवल एकदम ज़ीरो हो गया था। पढ़े थे, याद था कि ये चीज़ पढ़े हैं, बट उस सब कुछ मैं भूल गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े चीज़ से ही जो है कि बड़ा चीज़ होता है, तो मैंने भी जीरो से ही शुरुआत किया हुआ था। मुझे भी बहुत
मुझे भी नहीं पता था कि ये सीडीपी क्या होता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ को पढ़ने लगेंगे तो बेसिक से आप हाई लेवल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। बट आप कोशिश करिए, आप अपने आप से कोशिश करिए, पक्का हो जाएगा। तो आप मुझसे पूछ रही थी कि मेरे जो है कि 9 साल का गैप हो गया है पढ़ाई में और मैं अब समझ नहीं पा रही हूँ। तो दीदी प्लीज़ आप जो है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए, खुद खुद से भी पढ़िए और जो है कि बैच से पढ़िए, क्योंकि अगर कोई समझाने वाला होता है तो हमें अच्छे से समझ में आता है। तो आप ये करिए, अब मेरा दावा है आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम हाउसवाइफ इतने घर के काम में बिजी, या फिर अगर पढ़ाई छूट जाता है ना तो फिर समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप मेरे हिसाब से ऐसा करिए, और फिर अगर आप उस चीज़ को पढ़ाई आप रोकिएगा भी मत। अगर आपको आप फॉर्म भी नहीं डाल रही हैं किसी चीज़ का, फिर भी आप कोई ना कोई चीज़ पढ़ते रहिए अपने सब्जेक्ट के अनुसार, तो आपका जो है कि लेवल वो कंप्लीट रहेगा। तो कैसी लगी मेरी ये जानकारी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को कैसा मतलब कि लगा मेरे बारे में जान के, तो आप लोग जो है कि बताइएगा और अच्छे से पढ़िए। हो सकता है लाइफ में कुछ हो या ना हो, लेकिन हमें एक सीख और अनुभव ज़रूर मिलता है। अगर आज मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो ज़रूर इस चीज़ को मैंने झेला होगा, तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।